तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का यहाँ पे जो संज्ञा टॉपिक है इसको देखने वाले हैं। इसको देखने के बाद जो भी इससे रिलेटेड संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इजीली आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आप लोग बता सकते हैं जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इससे। वैसे हम लोग इस पार्ट के बाद जैसे इस वीडियो को अपलोड करेंगे इसके बाद जो वीडियो आएगा हिंदी का उसमें हम लोग सबसे पहले MCQ यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये 10th लेवल जो आपको जो नोटिफिकेशन में बोला गया कि 10th लेवल का ही होगा प्योन में, ठीक है क्वेश्चन, तो उसी लेवल के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सीधा वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। यहाँ पे बोल रहा है संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इजी चीज़ है ये। तो संज्ञा मतलब कोई भी चीज़ हो, ठीक है, हर चीज़ का नाम होता ही है। जैसे पत्थर हुआ, मनुष्य हुआ, मूर्खता हुआ, राम हुआ, सेना हुआ, आदि हुआ, तो ये सारे जो भी हैं, जो भी हम आँख से देखते हैं वो सारा का सारा नाउन ही है एक्चुअली, ठीक है। तो ये संज्ञा हुआ, इसको हिंदी में संज्ञा ही बोलते हैं। और संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। वैसे हम आगे पढ़ेंगे अगर तो इसका 3 भेद भी होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा था, जैसे व्यक्तिवाचक होता है, फिर आगणनीय होता है और गणनीय संज्ञा होता है। 3 टाइप से होता है। तो अगर उस टाइप से पूछा जाएगा, कुल तो ऐसे होता है जनरली जो होता है 5 ही भेद होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ देगा तो 3 भेद होता है। अगर इस प्रकार से पूछा जाए संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद तो होते हैं इधर, ठीक है। कुल संख्या का अगर कुल संख्या पूछा जाएगा तो आपको 5 बोलना है। लेकिन अगर ऐसे जनरली पूछा जाए 3 अगर ऑप्शन में है तो 3 होगा, ठीक है। 5 भी होता है, 3 भी होता है। लेकिन अगर कुल बोलेगा तो 5 होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर वो हम लोग आगे पढ़ना है वो सब, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 10th लेवल में वैसा नहीं पूछा जाएगा, कन्फ्यूजन वाली चीज़ जो भी है इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मुख्यतः 5 भेद होते हैं संज्ञा का। पहला तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें खास व्यक्ति, वस्तु यानी खास नामों का बोध होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा मतलब एक जाति श्रेणी का बोध होगा, ठीक है। जैसे गाय भैंस, अभी हम लोग उदाहरण सहित सभी बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा मतलब कि जिसमें भाव जो फीलिंग होता है, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, अच्छाई बुराई, ये सब जो भी है भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो द्रव में होंगे, ठीक है, जो ठोस में होता है, जैसे धातु होता है वो भी इसी में आता है, द्रव में ही आता है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा यानी जो समूह में रहता हो, जैसे सेना का टुकड़ी हुआ, अंगूर का गुच्छा हुआ, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोटा मोटी जो बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्ति किसी खास, मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है। हिमालय किसी खास चीज़ का नाम है, हिमालय आप जानते हैं, हिमालय। गंगा नदी में एक गंगा है जिसका खास नाम है गंगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से लखनऊ, जो जिस प्रकार से हमारा बिहार झारखंड इस प्रकार से नाम है, तो एक क्षेत्र विशेष का यहाँ पे एक क्षेत्र का विशेष नाम है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा एक जाति का बोध होगा, जैसे लड़का, तो लड़का से पूरा लड़का जाति का बोध होता है। पहाड़ तो सारा पहाड़ जाति, ठीक है, जितना पहाड़ है सभी। नदी मतलब जितना नदी है सभी। नगर मतलब सभी नगर, ठीक है, आदि। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि, ये सब जो भी है भाव है, फीलिंग है। द्रव्यवाचक में जो जैसे ठोस है, सोना चांदी हुआ, लकड़ी हुआ, अन्न हुआ, ये सब द्रव्यवाचक आते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, उसको। जैसे लोहा भी हो गया, पानी भी हो गया। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा होता है जो सेना हुआ, पुलिस हुआ, मंत्रिमंडल हुआ, ठीक है, सभा हुआ, तो सभा ये सब समूह में होते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। अब सभी का हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद मतलब सभी का, ठीक है, उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा ख़त्म। जो भी 10th लेवल का भी स्टूडेंट है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। तो जातिवाचक में हमने देखा जो कोई भी वस्तु व स्थान हो, ठीक है, या फिर आपका कोई व्यक्ति हो, उसका एक खास नाम, विशेष नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मोहन गाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मोहन जो गाता है, और यहाँ पर देखेंगे मोहन गाता है, तो मोहन जो है एक व्यक्ति का नाम होता है, किसी व्यक्ति का एक विशेष नाम होता है मोहन, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो श्याम मेरा दुश्मन है, तो श्याम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, तो विराट कोहली जो है वो एक किसी खास व्यक्ति का नाम है,
इसलिए ये भी जो होगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जयपुर में हवा महल है तो ये जयपुर स्थान का नाम है, जयपुर में हवा महल है तो जयपुर जो हुआ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार से दिल्ली भारत की राजधानी है तो दिल्ली भी एक स्थान का नाम है और दिल्ली इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारत की राजधानी है, भारत की बात करें तो भारत भी एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मैं जयपुर में रहता हूँ। ठीक है, मैं तो आपका एक करता है, जयपुर जो है तो किसी खास स्थान के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार से राम का कुत्ता मर गया, राम होगा, यहाँ पे महेश होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है, ये सब जो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अगर हम लोग ऊपर जातिवाचक संज्ञा देखें तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा और इसमें बता रहा है महिलाएं शहर जा रही है। तो महिला एक जाति होता है जो सारी महिला, ठीक है ना, महिला अगर बोले तो पूरा महिला, पुरुष बोले तो पूरी पुरुष जाति का यहाँ पे बोध होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। बिल्ली चूहे का शिकार करती है तो बिल्ली यानी कि पूरा बिल्ली। ठीक है, किसी बिल्ली का अगर कुछ खास नाम हो तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा, लेकिन ऐसे जनरली बिल्ली बोले तो पूरा बिल्ली जाति का। ठीक है, पक्षी तो पूरी पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पक्षी जो है पक्षी का जो भी प्रजाति है जाति है पक्षी पेड़ पर रहते हैं। मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं तो मानव जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। हाथी विशाल जीव है तो जो भी टोटली हाथी है वो विशाल जीव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जातिवाचक हुआ। और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो जैसे क्रोध, जो फीलिंग करने वाला जो होता है, जिसको हम लोग देख सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जैसे क्रोध हुआ, प्रसन्नता हुआ, प्रेम हुआ, आश्चर्य हुआ, यह शब्द भाव का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, ये सब जो भी क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य होता है ये सब भाव होता है। अतः क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम ये सब जो भी है भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता हुआ, ईमानदारी हुआ, यह दोनों शब्द गुण को दर्शाता है। किसी व्यक्ति वस्तु में ये गुण को दर्शाता है। जैसे सुंदरता हुआ, कोई वस्तु सुंदर होता है, कोई व्यक्ति सुंदर होता है। ठीक है, व्यक्ति ईमानदार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये गुण को दर्शाता है। तो अतः सुंदरता एवं ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बचपन, सुख, यह सब जो है अवस्था को दर्शाता है। बुढ़ापा, बचपन, सुख एक अवस्था को दर्शाता है। तो यह जो होगा बुढ़ापा, बचपन, सुख ये भी भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग भाववाचक के बाद अगर समूहवाचक की बात करें तो नाम से भी स्पष्ट होता है। समूहवाचक संज्ञा मतलब कि जो समूह में हो, ग्रुप में होगा। जैसे आज गांव में सभा है तो सभा क्या है, हमने पहले ही बताया था कि जो सभा है वो हमारा यहाँ पर ये समूह में होता है। सभा का एक सभा होता है जिसमें समूह होता है, कई लोग होते हैं। ठीक है, तो आज गांव में सभा है तो सभा जो होगा समूहवाचक हो गया। कल संसद में बहुत बहस होगी तो ठीक है, तो संसद में, संसद जो होता है उसमें भी कई सारे लोग होते हैं। हम सभी मेला घूमने जाएंगे तो मेला में अगर देखें तो इसमें कई सारे लोग होते हैं। भीड़ ने 10 लोगों को कुचल दिया तो भीड़ ने 10 लोगों को, भीड़ जो है ये भी हमारा समूहवाचक हो गया। भारतीय सेना जो होता है वो भी समूहवाचक संज्ञा होगा, यानी समूह का बोध होगा तो समूहवाचक होगा। विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा को देख लेते हैं, उसके बाद नीचे जो है उसको हम लोग बात करेंगे। पहले द्रव्यवाचक, महेश को पानी पीना है तो पानी जो है द्रव्यवाचक होता है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया। ठीक है, तो सोना जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका जो ठोस है वो भी आ जाएगा। ठीक है, धातु जो भी है, धातु सभी द्रव में आएंगे और द्रव जो होगा वो द्रव में तो होंगे ही। ठीक है, तो जिसको गिन नहीं सकते वो द्रव में हो जाएगा। जैसे पानी हो गया, सोना, चांदी, लोहा, ये सब को गिन नहीं सकते तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। गाय का दूध मीठा होता है तो दूध जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम लोग गाय की बात करें तो गाय जो हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महेश की अगर बात किया जाए तो महेश व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि खास व्यक्ति का नाम होता है। ऑक्सीजन जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हम लोग गिन नहीं सकते, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। लोहे में जंग लग गई है तो लोहा जो होगा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कुछ ज़रूरी बातें हम लोग देखते तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के एक भेद को दर्शाता है जबकि अन्य किसी वाक्य में वही शब्द संज्ञा के दूसरे भेद को दर्शाता है। जैसे हम लोग नीचे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है कि देश का प्रत्येक
परिवार खुशहाल है, ठीक है। देश का प्रत्येक परिवार के हमें बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो जबकि हमको पता है ये जो परिवार है समूह होता है, परिवार में कई लोगों का समूह होता है, ठीक है। तो इस वाक्य में यदि हम परिवार की संज्ञा देखें तो समूहवाचक संज्ञा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग वाक्य पर ध्यान देंगे हमेशा, जब भी संज्ञा वाले क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग वाक्य पे ध्यान देंगे, शब्द पे नहीं, ठीक है। क्योंकि परिवार शब्द समूह का बोध करवाता है, लेकिन यहाँ परिवार जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। जातिवाचक क्योंकि देश का प्रत्येक, ठीक है, देश का प्रत्येक परिवार के बारे में बोल रहा है, ठीक है। किसी खास परिवार के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर किसी खास परिवार के बारे में बोला जा रहा होता कि मोहन का परिवार या गांधी परिवार ऐसा कुछ, तो वो होता समूहवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे देश का प्रत्येक परिवार के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो परिवार जाति का बोध हो रहा है, पूरा परिवार, ठीक है, सभी, पूरा देश में जो भी परिवार है सबका अपना अपना, तो उस टाइप से यहाँ पे बोध होता है, समूह बोध करवाता है। लेकिन यहाँ परिवार जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वाक्य में परिवार शब्द संपूर्ण देश के परिवारों को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं और इसको आप ध्यान में रखें। उसी प्रकार से कुछ वैसे ही बोला क्या था, किसी शब्द की संज्ञा के निर्धारण करते समय हमें उस शब्द के वाक्य में प्रयोग पर ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि शब्द वाक्य में क्या दर्शा रहा है, ना कि जो हम लोग परिभाषाएं रटे हैं उसके अनुसार हम लोग किसी भी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करेंगे। तो वैसा नहीं करना है। जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध करवाया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो चलिए इसको हम लोग ऊपर देख ही लिया आपने कि जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध करवाया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसा नाम हो, अभी ऊपर जैसे परिवार को ही देखा तो वो पूरे मतलब सभी के लिए वो हमने लिया वहाँ पे शब्द का, ठीक है। तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। वही बोला कि अनेक व्यक्तियों का बोध अगर करवाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। और संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, स्थान के नाम को, घोतक शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं, आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मेनली रूप से यहाँ पे 5 भेद होते हैं, ये याद रखें, 5 भेद होते हैं, 3 भेद भी होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान में रखें कि संज्ञा का 3 भेद होते हैं। ऐसे उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर 5 ही भेद होते हैं। वैसे अभी यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो फिलहाल आपको 5 याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर जब हम लोग करें इसका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में भी तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। किस प्रकार से हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है उसको इसमें प्रत्यय जोड़कर हम इसको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, ठीक है, तो बच्चा मतलब पूरा बच्चा, जाति का बोध हो रहा है, उसमें अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ दें, जैसे बचपन जो बोलते हैं, बचपन, ठीक है, तो बचपन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। युवा प्लस अन अगर जोड़ेंगे तो यौवन हो जाएगा। यौवन जो होगा ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बालक देखें तो बालक तो एक जातिवाचक संज्ञा, उसमें पन अगर जोड़ दे, अगर इस प्रकार से हम लोग जोड़कर बनाते हैं तो बनता है बालकपन। तो बालकपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मित्र में ता जोड़ता है तो मित्रता होता है। मित्र हमारा एक जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन मित्रता अगर हम देखें तो एक भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। पुरुष में आ तो पौरुष, ठीक है, पौरुष भाववाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार स्त्री में अत भी जोड़ देंगे तो स्त्रीत्व भी हो जाएगा। ये सब हमारे भाववाचक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है। और इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग जो भी है अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट जो भी है संज्ञा के बाद देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर से बता देगा। अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।